हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दुष्यंत सिंह। यू आर वेलकम टू माय चैनल ड्राइविंग विद नॉलेज। दोस्तों, आपको बहुत से लोगों ने वीडियो में केवल मात्र रोड साइन बताए होंगे कि रोड साइन कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा रोड साइन क्या कहता है, परंतु कुछ और भी उसके अलावा ड्राइविंग में होता है। क्योंकि ये लोग केवल मात्र इतना ही जानते हैं और इसमें भी संपूर्ण ज्ञान उनको नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी गाड़ियां चला करके देखी ही नहीं होंगी कि किस प्रकार से उन्होंने कभी हैवी व्हीकल्स चलाया, कमर्शियल व्हीकल्स चलाया ही नहीं होगा। ये मैं 101% कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैंने कितनी प्रकार की गाड़ी चलाई और मेरी जर्नी किस गाड़ी से स्टार्ट हुई सीखने की। मोस्टली आज के डेट में वो गाड़ी डायरेक्ट नहीं सिखाई जाती है। दोस्तों, जो मैंने पहली गाड़ी चलाई थी 1986 में जनवरी में, वह गाड़ी ये थी जिसको शक्तिमान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह सिविल में गाड़ी नहीं होती थी, यह फौज की गाड़ी है और मैं डिफेंस के अंदर था, फौज में था। तो ये गाड़ी मुझे वहाँ पर प्रथम बार मैं किसी गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा हूँ तो इस गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा हूँ। यह मेरी प्रथम गाड़ी थी जिस पर मैंने गाड़ी चलाना सीखा। उसके बाद मैंने ये गाड़ी चलाई जिसको जीप कहा जाता है। यह मेरी दूसरी गाड़ी थी और जो ये शक्तिमान था ये मैंने 9 महीने तक चलाना सीखा। मुझे सिखाया गया कि बारिश में गाड़ी कैसे चलानी है, नाइट में गाड़ी कैसे चलानी है, आपको गर्मी में गाड़ी कैसे चलानी है, धुंध में गाड़ी कैसे चलानी है, आपको सैंड के अंदर यानी कि रेत के अंदर गाड़ी कैसे चलानी है। चूंकि ये जो शक्तिमान है ये 4x4 होता था। यह 4x4 गाड़ी थी जो कि फौज में उस समय बहुत ही प्रचलित गाड़ी थी। आजकल यह प्राय देखने को नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने बताया कि उसके बाद फिर मैंने जीप चलाई, जो महिंद्रा की जीप आती थी ये वाली, ये चलाई। उसके बाद मैंने टू व्हीलर जो चलाया सबसे पहले अपने ज़िंदगी में, वो ये चलाया। और जब मैंने कहा कि साहब मेरे को ये टू व्हीलर चलाना सिखाइए, तो उन्होंने कहा कि आप इस गाड़ी को 10 बार स्टैंड से उतारिए और 10 बार चढ़ाइए। तो सीख मान लीजिए, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मान लेना कि तुमने ये गाड़ी आधी चलानी सीख ली। यह आज की बुलेट मोटरसाइकिलों से बिल्कुल ही डिफरेंस थी। दोस्तों, इसके जो ब्रेक सिस्टम है, ठीक है ना, वो लेफ्ट पैर में था और गियर सिस्टम जो है इसके राइट पैर में था। आजकल प्राय ये बाइक भी देखने को नहीं मिलती, इसके अलग अलग वर्जन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने ये गाड़ी चलाई जिसको उस समय पर बहुत ही वीआईपी गाड़ी बोला जाता था। इसका नाम है एम्बेसडर। इसके बाद मैंने ये गाड़ी चलाई, टाटा की गाड़ी है, 6 टनर और 3 टनर। उसके बाद मैंने जो है यह गाड़ी चलाई है जिसको कि फायर टेंडर कहते हैं, जो कि आपने फायर स्टेशनों में खड़ी हुई देखी होगी। इसका मैं पूरा सिस्टम जानता हूँ। इसके बाद मैंने जो है यह गाड़ी चलाई है जिसको कि क्रैश फायर टेंडर बोलते हैं। यह मोस्टली एयरपोर्ट पर दिखाई देता है। यह जहाज़ों के आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद मैंने ये गाड़ी चलाई जिसको कि एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर बोलते हैं। इसमें जहाज का तेल भरा होता है, इसके द्वारा ही जहाज में तेल भरा जाता है। उसके बाद मैंने गाड़ी ये चलाई, यह लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है जिसको क्राज के नाम से जाना जाता है। यह है रशियन यूनाइटेड यूएसएसआर की गाड़ी है जिसको आजकल रसिया और विभिन्न और भागों में बट गया। रसिया जो है 1991 के बाद में, ये वहाँ की गाड़ी है क्राज 255B।
ठीक है, उसके बाद मैंने ये गाड़ी चलाई जिसको जिल 131 कहते हैं, और इसी के साथ मैंने यह गाड़ी चलाई उराल, इसको उराल गाड़ी कहते हैं। इसके ऊपर क्रेन थी, ये जस्ट वैसे ही है, इसके ऊपर क्रेन होती थी, वो मैंने चलाई है, उसको ऑपरेट भी मुझे ही करना पड़ता था। यह है उराल 4320 है। तो दोस्तों मैंने इतने टाइप की गाड़ियां चलाई हैं कम से कम अपने लाइफ में, और भी बहुत सी गाड़ियां हैं, ठीक है ना। तो नेचुरली है कि मुझे जो आप लोग को जो रोड साइन पढ़ाते हैं या कुछ और चीज़ें बताते हैं ट्रैफिक के विषय में या गाड़ियों के विषय में, उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और मुझे केवल इनकी प्रैक्टिकली चलाने की नॉलेज नहीं है, मुझे इनकी टेक्निकल नॉलेज भी दी गई है। जो रशियन गाड़ियां हैं, मैंने आपको लास्ट की 3 गाड़ियां बताई, ये रशियन गाड़ियां हैं सभी, क्रास, जिल और उराल, और ये लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां हैं और बहुत ही पावरफुल गाड़ियां हैं। इनमें से 2 गाड़ियां डीजल की हैं, एक गाड़ी पेट्रोल की है, ठीक है दोस्तों। और ये 2 किलोमीटर का इनका माइलेज होता है, 2 किलोमीटर ही चलती हैं 1 लीटर में। और ये जो क्राज है, मैं आपको इसकी कैपेसिटी बताऊं तो इसकी कैपेसिटी लगभग 60 टन है, मतलब ये 50 टन टो कर सकती है अपने साथ में, परंतु उस 50 टन को टो करने के लिए इसके अंदर 8 टन मिनिमम वेट चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो ये गाड़ी स्किड हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक सिस्टम उस प्रकार से काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखने में बहुत बड़ी गाड़ी लगती है, परंतु चलाने में उतने ही लाइट हैं। हमारे देश में तो अभी जस्ट स्टीयरिंग सिस्टम में जो है ना पावर सिस्टम आया है, ये उस समय की लगभग 1971 में ये हमारे देश में आ चुके थे, उस टाइम पर इनमें पावर स्टीयरिंग था। तो दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छी नॉलेज मिले, आप सेफ रहें, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। केवल रोड साइन जानना ही आपकी सेफ्टी के लिए सफिशिएंट नहीं है, पूर्ण नहीं है, उसके साथ में कुछ और नॉलेज भी हैं जो प्रैक्टिकली नॉलेज हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस स्थिति में आपको क्या करना है, यदि आप कहीं फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है। इसलिए मेरा ये चैनल देखिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए। आशा है आपको मेरी वीडियो आई होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छे नॉलेज इस विषय में मिले, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कह सकता हूं और बता सकता हूं आपको, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में रोड एक्सीडेंटों में लोगों की मरने की जो दर है, वो किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से मरने से अधिक है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 से 2.25 लाख लोग एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि इतने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, और यह होता है केवल अज्ञानता के कारण। यदि आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपको आज से 2 दिन बाद पूर्ण रूप से शुरुआत से, जैसा कि मेरे को सिखाया गया था, मेरे को थ्योरी में क्या क्या बताया गया था, वहां से मैं आपको शुरू करूंगा बताना। और अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे तो मैं कह सकता हूं कि आपके दुर्घटना के चांसेस, मैं ये तो नहीं कहूंगा 100%, बट हाँ मैं कह सकता हूं कि 95% आप दुर्घटना से रहित रहेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू।